नमस्कार दोस्तों। तो सीरियन सिविल वॉर जो कि दोबारा से शुरू हो चुका है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जहां पर डिस्कस किया था कि सीरियन सिविल वॉर कैसे हुआ, कौन किसके साइड से है, कौन कितना लैंड होल्ड करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार बीच में से थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन किसके साइड से है। देखो, मेजरली इस सीरियन सिविल वॉर में दो ग्रुप्स हैं, एक यूएस का ग्रुप है और एक रशिया ग्रुप्स है। वही दोनों ग्रुप्स जो कि दुनिया भर में हर जगह है, वही यहाँ पर भी है सीरियन सिविल वॉर में। तो जब हम बात करेंगे सीरियन आर्मी की, तो सीरियन आर्मी मतलब यहाँ पर बशर अल असद और उनका ग्रुप, यानी कि जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, यानी कि ईरान और रशिया। और दूसरे साइड में रिबेल्स की जब हम बात करेंगे तो रिबेल्स बहुत तरीके के रिबेल्स हैं। एक तो जिहादिस्ट हैं, जिहादिस्ट मतलब कि जो आईसिस अलकायदा काम कर रहा है वहाँ पर, और एक नॉर्मल रिबेल है। रिबेल्स वो रिबेल हैं जो कि चाहते हैं बशर अल असद की सरकार को गिराना, और उनको सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से यूएस, टर्की, ये सारे कंट्रीज़। तो इस तरीके से पूरा सीरियन सिविल वॉर है। बहुत सालों से वो एकदम डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, बंद हो चुका था 2020 से सीज फायर जब से रशिया और टर्की के बीच में साइन हुआ था, लेकिन वो दोबारा शुरू हो चुका है। उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले एलेप्पो के शहर को रिबेल्स ने ले लिया था अपने कब्जे में। अब एलेप्पो के बाद उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी यानी कि हमा के ऊपर भी कब्जा कर लिया है रिबेल्स ने, और ये रिबेल्स का भी एक नया नया कोलिशन बना है, उसने हमा के ऊपर कब्जा कर लिया है, और वहाँ से सीरियन आर्मी को छोड़ना पड़ा है। उस पूरे शहर को सीरियन आर्मी ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया। और जब हम बात कर रहे हैं सीरियन आर्मी की, तो जैसा कि मैंने कहा, सीरियन आर्मी मतलब कि बशर अल असद की गवर्नमेंट, और उनको सपोर्ट में ईरान और रशिया। और ईरान क्योंकि वहाँ पर मौजूद है, तो ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करती है, यानी कि सीरियन आर्मी को सपोर्ट करती है। तो सीरियन आर्मी वहाँ से विड्रॉ कर चुकी है, यानी कि रिबेल्स ने हमा के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। और ये रिबेल्स अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और एलेप्पो के बाद उन्होंने अब सबसे इंपॉर्टेंट हमा के शहर को कब्जा किया है। अब अगर आप इसके बारे में जो डिटेल्स जो आई, वो खुद जो सीरियन आर्मी के कई सारे ऑफिशियल्स हैं सीनियर लेवल के, उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि बहुत इंटेंस फाइटिंग चल रही थी हमा के शहर के लिए, और वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो उनकी जान चली जा रही थी, टॉप लेवल के जो कमांडर्स थे उनकी जान गई सीरियन आर्मी की। इस वजह से सीरियन आर्मी को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, और टेररिस्ट ने पूरी तरीके, टेररिस्ट का मतलब वही रिबेल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आप टेररिस्ट सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि आईसिस और अलकायदा को यहाँ पर कह सकते हो, हिजबुल्लाह को भी कुछ हद तक कह सकते हो, लेकिन ये रिबेल ग्रुप्स जो है, इनको आप टेररिस्ट ग्रुप कहना है या रिबेल कहना है, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो इन रिबेल ग्रुप्स ने फाइनली उस हमा के शहर को कब्जा कर लिया, और वहाँ से सीरियन आर्मी को विथड्रॉ करना पड़ा। इसकी जानकारी खुद ऑफिशियल्स ने दी है। अब अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो इंपॉर्टेंटली, अब देखो पहले क्या था कि ये इदलिब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इदलिब जो है ये पूरा रीजन इन रिबेल्स के कब्जे में था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये इस साइड में आगे बढ़े, और इन्होंने एलेप्पो का जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था, जो कि पहले ये शहर सीरियन आर्मी के कब्जे में हुआ करता था, यानी कि बशर अल असद की सरकार के कब्जे में हुआ करता था, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो एलेप्पो के कब्जा लेने के बाद, उसके बाद आप जब नीचे के साइड बढ़ोगे तो ये हमा का शहर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हमा का। और यहाँ पर आप ध्यान में रखना एक चीज़ कि दमास्कस और एलेप्पो के बीच में ये हमा का पूरा एरिया आता है, ये हमा की सिटी आती है, और हमा से एक पूरी लिंक रोड जो है, जो पूरी कनेक्ट करती है एलेप्पो को दमास्कस से। ये जो पूरी सप्लाई लाइंस दमास्कस तक जो पहुँचती है एलेप्पो और दमास्कस के बीच में, ये हमा के थ्रू हो करके ही जाती है। इसी वजह से हमा का शहर स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये दोनों शहरों को एक तरीके से दमास्कस और एलेप्पो को कनेक्ट करता है, और इसीलिए हमा के शहर के लिए कई बार बहुत ब्रूटल लड़ाइयाँ भी हुई हैं। जैसे आप इतिहास पास्ट में देखोगे तो 1982 में अभी जो बशर अल असद की सरकार है, उस टाइम पर हाफिज अल असद यानी कि बशर अल असद के जो फादर थे, उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ये डिक्टेटर हुआ करते थे उस टाइम पर। तो यहीं हमा के शहर से एक अपराइजिंग शुरू हुई थी, और उस अपराइजिंग को दबाने के लिए हुआ क्या था, लोगों ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि ये एलेप्पो से हमास, ये दमास्कस से एलेप्पो पूरा कनेक्ट होता है, तो मतलब इस रीजन से अगर कनेक्ट करना है तो ये हमा का शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अपराइजिंग शुरू हुई इस शहर से, और उन्होंने कहा कि इस पूरे रीजन को हम यहाँ से कट डाउन कर देंगे, मतलब ये जो पूरी लिंक रोड आ रही है उसको हम कट डाउन कर देंगे, और इससे दमास्कस से एलेप्पो का कनेक्शन टूट जाएगा। ये अपराइजिंग शुरू हुई थी 1982 के टाइम पर, और उस अपराइजिंग में इतनी इंटेंस फाइटिंग हुई थी। हाफिज अल असद जो कि बशर अल असद के फादर हैं, उन्होंने अपनी आर्मी वहाँ पर भेज दी थी, और कहा जाता है कि मतलब उसको कहा जाता है कि सबसे ब्रूटल मसैकर था सीरिया की हिस्ट्री का। जो आज सीरियन सिविल वॉर आप देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा ब्रूटल मसैकर था वो 1982 का। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी 1983 में, उस रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया था कि
बताया तो नहीं जा सकता कितने लोग मरे हैं, लेकिन 10,000 से 25,000 दोनों साइड के लोगों को मिला करके इतने लोगों की उस मसाकर में जान चली गई थी। तो ये हमा का शहर हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि कनेक्शन बनाता है ये अलेप्पो और दमिश्क, दो सबसे बड़ी जो सिटीज़ हैं पूरे सीरिया की, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहती है सेग्रीगेटेड। तो उस वजह से क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करता है हमा, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब उसको जब रिबल्स ने कब्जा कर लिया है उस शहर के ऊपर, तो इसका मतलब साफ ये है कि अब कहीं ना कहीं सीरियन जो सिविल वॉर में एक समय पर जो सीरियन आर्मी का कब्जा हुआ करता था, वो सीरियन आर्मी का कब्जा हटते चला जा रहा है। और जो नया कोलिशन फॉर्म हुआ, इस नए कोलिशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसका नाम हयात तहरीर अल शाम है, यानी कि HTS है। और इस कोलिशन को बेसिकली टर्की सपोर्ट करता है। ये जो कोलिशन है, इसने अभी क्या किया, इसने बहुत सारे ऐसे रिबेल ग्रुप्स, जो छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स हैं जो पहले सरकार से लड़ रहे थे, उनको एक जगह पर ला करके एक बैनर के तले, मतलब कि HTS के बैनर के तले इकट्ठा कर दिया है। और ये कोलिशन अब सीरियन आर्मी से लड़ने लगा है। और ये लड़ाई एक्चुअल में शुरू कैसे हुई है, क्योंकि रशिया ने अपनी कुछ यूनिट्स को वहाँ से निकाला है। रशिया ने अपना थोड़ा सा हाथ खींचा है सीरियन सिविल वॉर से, या बशर असद की सरकार को जितना सपोर्ट कर पा रहा था रशिया, अब उतना नहीं कर पा रहा है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि रशिया जो है बहुत अच्छे से यूक्रेन वाले युद्ध में वो पूरी तरीके से इंगेज्ड है और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तब जाकर के HTS ने अचानक से एक दिन प्लानिंग करके अलेप्पो के शहर पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद अब नीचे की तरफ ये हमा की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अपडेशन है जो कि हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर में। मिडिल ईस्ट पहले से ही इतना क्योटिक था और अब इन सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा क्योटिक होते चला जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट तो यही है जो आप ऊपर ये रेड बैनर देख रहे होगे। अनअकैडमी का एक इवेंट है, अनअकैडमी प्रतिष्ठा, 9 नंबर से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा रिवील होने वाला है इस इवेंट में। और ये इवेंट 10 दिसंबर को होगा शाम के 7 बजे। हमारे जो चैनल है अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी, उस पर भी होगा। हमारा जो वर्ल्ड अफेयर्स का चैनल है, इस पर भी लाइव किया जाएगा। तो आप इस इवेंट पे ज़रूर से कनेक्ट करिएगा। ऑनलाइन आपको 7 बजे शाम को यूट्यूब पर आना है। ये इवेंट आपके लिए बिल्कुल लाइव हो जाएगा उस टाइम पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।